अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक डेट इज़ कॉल्ड हीमाटोलॉजी। हीमाटोलॉजी का क्या मतलब होता है? इसमें हम लोग जो है वो ब्लड के रिलेटेड स्टडी करते हैं और इसकी जो कंपोजिशन है, इसकी जो कंपोनेंट है, इसके रिलेटेड डिजीज़, हमारे पास जो ब्लड की टाइप्स आ जाती हैं लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और बोन मैरो का क्या रोल है इसमें, हीमोग्लोबिन किस तरह सिंथेसाइज होती है और इसमें जो कॉमन ब्लड डिजीज़ होती हैं जैसे कि एनीमिया, ल्यूकीमिया और लिम्फोमा और लैब इन्वेस्टिगेशन जैसे सीबीसी, पेरिफेरल स्मीयर, ईएसआर वगैरह के रिलेटेड हम लोग सारी बातें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अगर आप एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग या लैब टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो ये टॉपिक आपके लिए एक फाउंडेशन की तरह है। तो चलिए शुरू करते हैं हीमाटोलॉजी का सफ़र बेसिक से एडवांस तक, स्टेप बाय स्टेप। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें और हर वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई कॉन्सेप्ट जो है वो मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हीमाटोलॉजी। हीमाटोलॉजी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ब्लड के रिलेटेड। तो जब हम लोग इसमें ब्लड के रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं तो हमें तो ये पता होना चाहिए कि ब्लड क्या होता है। ब्लड जो होते हैं ये मेसेनकाइमल टिश्यू होता है, मीन के हमारी बॉडी जो है वो 3 जर्म लेयर से मिलकर बनी है, जिसमें हमारे पास कौन सी आ जाती है, हमारे पास आ जाती है एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। तो ये जो ब्लड है वो किस लेयर से डिराइव किया गया है, वो हमारे पास मेसोडर्म से डिराइव किया गया है। तो ब्लड एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड होता है, ठीक है, जो क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो हमारे पास ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन, ठीक है, न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स और मेंटेन करता है पीएच, टेम्परेचर। और दूसरा ये क्या है कि ये पार्ट है इम्यून सिस्टम का लाइक डब्ल्यूबीसी। इसमें हमारे पास कौन सी कंपोजिशन आ जाती है, कंपोजिशन जो होती है हमारे ब्लड में वो है प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स को हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट भी कहते हैं। ब्लड सेल्स प्लाज्मा में हमारे पास ये जो प्लाज्मा होता है ये कितने परसेंट हमारे ब्लड की कंपोजिशन में ऐड है, ये हमारे पास 55% है, ठीक है। ये क्या होता है, ये किस कलर का होता है, ये येलोइश कलर का होता है, ठीक है। इसमें जो वाटर होता है वो 90% होता है, ग्रेटर देन 90% इसमें क्या होता है, हमारे पास वाटर होता है। प्रोटीन इसमें 8% होती है, जो हमारे पास एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फाइब्रोजिन आ जाती है। ये जो एल्ब्यूमिन है, ठीक है, ये प्लाज्मा में कौन सा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ये क्या करते हैं कि हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल है, ये हमारे पास वाटर है। तो ये हमारे पास ये जो ऑन्कोटिक यानी कि एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये क्या करते हैं, इस वाटर को इस ब्लड वेसल में होल्ड करके रखती है कि ब्लड वेसल से जो पानी है वो बाहर ना जाए, कहीं एडिमा वगैरह जो है वो क्रिएट ना कर दे। तो ये क्या करते हैं, इसको ब्लड वेसल्स में होल्ड करके रखती है, जिससे क्या होता है, हमारे पास ऑन्कोटिक प्रेशर मेंटेन रहता है। और ग्लोब्यूलिन का क्या रोल प्ले होता है, ग्लोब्यूलिन जो होते हैं ये हमारे पास आईजी फॉर्म बनाते हैं यानी कि एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाती है। फाइब्रिनोजिन जो होती है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। देन हमारे पास आ जाती है ब्लड सेल्स, जो कि 45% पार्ट है हमारे पास ब्लड का। इसमें हमारे पास आरबीसी आ जाते हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट आ जाते हैं। तो आरबीसी क्या होता है कि आरबीसी का जो रोल है वो क्या करते हैं, ये ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन को, ठीक है। दूसरा ये कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का, ओके। और इसके जो लाइफ स्पैन है वो हमारे पास आ जाती है 120 डेज़। तो हमारे पास जो आरबीसी है यानी कि एरिथ्रोपोइसिस जो होती है वो किस तरह होती है, वो इस तरह होती है कि हमारी किडनी में क्या होता है, जब हमारे पास क्या होता है, हाइपोक्सिया होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल हमारी बॉडी में कम होता है, तो किडनी में हमारे जो पेरीट्यूबुलर सेल्स होते हैं, पेरीट्यूबुलर सेल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन सेंसर रिसेप्टर्स होते हैं। जब हमारे पास हाइपोक्सिया हो यानी कि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो लो हो गया है, तो वो जो हमारे पास ऑक्सीजन सेंसर जो रिसेप्टर है, सेंसिटिव रिसेप्टर, वो क्या करेंगे, वो सेंस करेंगे कि ऑक्सीजन का लेवल कितना है। अगर हमारे पास ऑक्सीजन का लेवल कम है, मेन के ज़ाहिर सी बात है, ऑक्सीजन को कौन ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स। तो अगर हमारे पास ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टर जो है वो कम है, ऑक्सीजन हमारे पास कम है, हमें हाइपोक्सिया है, तो ऑक्सीजन सेंसर जो है वो क्या करेंगे, वो सेंस करेंगे हमारे पास ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, तो हमारी जो किडनी है वो क्या प्रोड्यूस करेगी, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन प्रोड्यूस करेगी। तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है वो हमारे जाता है बोन मैरो के पास, वहाँ पर जाके क्या करेगा, हमारे पास रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करवाएगा, ठीक है, जिससे हमारे पास क्या होगा, हाइपोक्सिया जो कि वो कम होना शुरू हो जाएगी। देन हम लोग बात कर लेते हैं, ये मैंने जो है वो सारा एल्ब्यूमिन वगैरह का रोल लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है कि हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको अभी सारा बताया कि एरिथ्रोपोइसिस कैसी होती है। आरबीसी क्या करते हैं, किडनी से रिलीज़ करवाते हैं हार्मोन बाय डिक्रीज। जब हमारे पास क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है यानी कि हमें हाइपोक्सिया होता है, कहाँ से करवाते हैं, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज से करवाते हैं। और अगर हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन है उसका लेवल डिक्रीज़ है तो हमारे पास आरबीसी डिक्रीज़ होंगे, हमारे पास हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज़ होगा, तो हमें कौन सी डिजीज़ में होगी, हमें अनीमिया देखने को मिलेगा। अगर हमारे पास एरिथ्रोपोइटिन का लेवल जो है वो इंक्रीज़ है, हमारे पास आरबीसी भी सही बन रहे हैं, हमारे पास आरबीसी जो वो भी इंक्रीज़ हो रहा है और हमारे पास हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो इससे क्या हो जाएगी, हमें एक डिजीज़ हो जाएगी जिसे हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया।
ओके देन हमारे पास आ जाते हैं डब्ल्यूबीसी में क्या होता है कि हमारे पास डब्ल्यूबीसी की जो लाइफ स्पैन है वो 7 to 10 डेज़ वेरीज करता है, मतलब डिपेंड करता है डिफरेंट न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स वगैरह पे। तो इसकी जो कितनी इसके हमारे पास जो टाइप्स हैं वो टोटल 5 हैं। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट या मैक्रोफेजेस, यूसिनोफिल एंड बेसोफिल्स हैं। जो न्यूट्रोफिल्स है ये क्या करती है, इनका क्या फंक्शन है, ये एक्यूट इन्फेक्शन जब होता है तो उसमें इंक्रीज़ होते हैं। लिम्फोसाइट क्रोनिक वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में इंक्रीज़ होते हैं, और मोनोसाइट और मैक्रोफेजेज जो होते हैं ये भी क्रोनिक इन्फेक्शन में इंक्रीज़ होते हैं। मोनोसाइट जब हमारे पास ब्लड वेसल्स को क्रॉस करके टिश्यूज़ वगैरह में चले जाते हैं तो वो मैक्रोफेजेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये भी क्रोनिक इन्फेक्शन में रोल प्ले करते हैं। यूसिनोफिल जो होते हैं ये पैरासिटिक इन्फेक्शन में इंक्रीज़ होते हैं, और बेसोफिल्स जो होते हैं जो एलर्जिक वगैरह का जो रिएक्शन होता है तब इंक्रीज़ होता है। डाइक्रोनिक माइलाइट ल्यूकीमिया की कंडीशन में हमें ये जो है वो इंक्रीज़ देखने को मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, हमारे ब्लड क्लॉट में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये किस तरह सिंथेसाइज होते हैं, ये हमारे पास थ्रोम्बोपोइटिन जो हार्मोन होता है जो हमारा जो लीवर प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह ये क्या होता है, प्लेटलेट सिंथेसाइज होते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में सिर्फ इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके रिलेटेड फर्दर बात करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।